अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम अनदर फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द किंगडम एनिमलिया, दैट इज द फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, आने वाले जो एनिमल्स होंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम देखेंगे। इस एनालिडा में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे आने वाले जो इसमें एनिमल्स होते हैं, दे आर द अर्थवर्म्स। अर्थवर्म। अर्थवर्म्स। अब ये अर्थवर्म्स क्या है? इस अर्थवर्म को कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। किसानों का जो दोस्त होता है वो कौन होते हैं? अर्थवर्म्स। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इस अर्थवर्म का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल तो इसके बेस पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज अर्थवर्म, दिस इज अर्थवर्म। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये क्या दिखेगा आपको, ये एक अर्थवर्म है। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसकी बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बैंड अन सेगमेंटेड होते हैं। बैंड जो होते हैं, ये जो बैंड वो होता है, ये क्या होता है? अनसेगमेंटेड। दिस बैंड इज अनसेगमेंटेड, दिस बैंड इज अनसेगमेंटेड। ओके, और इन्हीं बैंड इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? पोरस पाए जाते हैं। ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल पोरस इन दिस बैंड। यहां पर जो ये बैंड आपको दिखेगा, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस बैंड में क्या पाया जाता है? कुछ पोरस, छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिनेटल पैपिली। जिनेटल पैपिली। ठीक है, इन पोरस को क्या बोलते हैं बच्चों? जिनेटल पैपिली। व्हाट इज द रोल ऑफ द जिनेटल पैपिली इन दिस बैंड? अब हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो अर्थवर्म है, ठीक है, इसका जो बैंड होता है, बीच वाला हिस्सा, वो अनसेगमेंटेड होता है, और ये बैंड जो होते हैं इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं, और इन पोरस को हम क्या बोलते हैं? जिनेटल पैपिलीज। अब यहाँ पर सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जिनेटल पैपिलीज? इन पोरस का रोल क्या है? ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होता है? इन पोरस में क्या होता है? स्पर्म्स एंटर होते हैं। स्पर्म्स आर एंटर्ड, और इन्हीं पोरस के बीच में क्या होते हैं? स्पर्म्स की एंट्री होती है। ठीक है, यहां पर जो आपको इस बैंड में इस जिनेटल पैपिली जो होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं, इन्हीं पोरस में क्या पाए जाते हैं? आपको स्पर्म्स की एंट्री। ठीक है, स्मॉल पोरस होते हैं, इनमें क्या होता है? स्पर्म्स की एंट्री होती है। ठीक है, किस लिए? फॉर द रिप्रोडक्शन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म को कहा जाता है दिस इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो एनालिडा का अगर हम देखेंगे, दे आर जस्ट लाइक एज अ रिंग स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? रिंग। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द अर्थवर्म। अब हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इनका पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था बच्चों, जो बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होती है? जो यहाँ पर एनालिडा में आने वाले जो एनिमल्स है, ठीक है, ये क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, यानी इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू द टू इक्वल हाल्व्स, इनटू द टू इक्वल हाल्व्स। ठीक है, इनकी बॉडी डिवाइड होती है टू इक्वल हाल्व्स, बट ओनली इन अ प्लेन, बट ओनली इन अ प्लेन। ठीक है, दैट इज व्हाई फाइलम एनालिडा में जो आने वाले एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे? इनकी बॉडी क्या होगी? बायलेटरली सिमेट्रिकल। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द फाइलम
annelida. Now the next, they are triploblastic animals. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जो ये एनालिडा होंगे इनके पास 3 जर्म लेयर्स होंगे, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। यानी इनके पास क्या होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक्टोडर्म होता है ये क्या काम कर लेते हैं, इट फॉर्म्स द स्केलेटन, इट फॉर्म्स द स्केलेटन, व्हेयर द एंडोडर्म इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, एंड द मेसोडर्म इट फॉर्म्स द ऑर्गन, इट फॉर्म्स द ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एनालिडा की बात कर लेंगे, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी, मेसोडर्म भी, यानी ये तो स्केलेटन को भी बना सकते हैं, ठीक है। इनमें ऑर्गन्स की लाइनिंग भी होती है और ऑर्गन्स को भी बना पाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। सॉफ्ट एलोंगेटेड बॉडी, सॉफ्ट एलोंगेटेड बॉडी, ठीक है। बच्चों जब आप अर्थवर्म को आप देखोगे, जब इसकी बॉडी को आप देखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ क्या मिलेगा, सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्ट एलोंगेटेड बॉडी होती है किन में, फाइलम एनालिडा में, ठीक है। सिलेंड्रिकल और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड, सिलेंड्रिकल और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे अर्थवर्म का, ठीक है, आपको कुछ क्या मिलेगा, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और क्या होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड जस्ट लाइक एज ए रिबन, जस्ट लाइक एज ए रिबन। दिस इज अनदर फीचर इन द फाइलम एनालिडा। ब्राउन कलर स्किन इज प्रेजेंट। बच्चों जब आप देखोगे अर्थवर्म के ऊपर जो उसकी जो लेयर होती है, ठीक है, स्किन की, ब्राउन कलर क्या होता है, स्किन, इसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ब्राउन कलर की, इज प्रेजेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थवर्म्स की, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द फाइलम एनालिडा, एंड दे आर द ट्रू सीलोमेट एनिमल्स, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स। अब हमने बोला ये सीलोम क्या होता है, सीलोम वो होता है जहां पे क्या होता है, ऑर्गन्स आर अकोमोडेट, सो वी से दैट इन द फाइलम एनालिडा they are the true coelomates, that means that coelom is present, that is why they are the true coelomatous animals, कौन, अर्थवर्म और एनालिडा। True organs are packed in the coelom, true organs are present in coelom। सीलोम के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, ट्रू सीलोम, ठीक है। यानी इन सीलोम के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रू ऑर्गन्स, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सॉफ्ट एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल और द डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड, ब्राउन कलर स्किन इज प्रेजेंट, इनके स्किन में क्या देखोगे आप, ब्राउन कलर, ठीक है। ट्रू सीलोमेट्स होते हैं एंड द ट्रू ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सीलोम, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब हम इनका और एक फीचर देखते हैं, जब हम इनका फीचर देखते हैं तो इनमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किन में, इन द फाइलम एनालिडा। इनमें जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स आर फाउंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज वाई जो फाइलम एनालिडा में ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Now the external point, that is another point, body is differentiated into segments, body is differentiated
इनटू सेगमेंट्स। इनकी जो बॉडी होती है बच्चों, ठीक है, जब हम अर्थवर्म की बात कर लेते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या पाया जाएगी आपको सेगमेंट्स में, ठीक है। कुछ ऐसे आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। तो पता चला कि जो अर्थवर्म जो कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द फाइलम एनालिडा। इनके जो बॉडी होती है ये डिफरेंशिएट होती है किन में, इनटू द सेगमेंट्स, इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट्स लाइनेड अप वन आफ्टर द अनदर। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं लाई आफ्टर वन अनदर, ये सेगमेंट्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं वन अनदर। जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेगा अर्थवर्म का। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये सेगमेंट से एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। सेगमेंट्स आर लाइनेड अप ऑन वन अनदर, सेगमेंट्स आर लाइनेड अप ऑन वन अनदर, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज बाय द सेक्सुअल मीन्स। अभी जो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होती है फाइलम एनालिडा में इज डन बाय द सेक्सुअल मीन्स, इज डन बाय द सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोडक्शन इज डन बाय सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर जब हम अर्थवर्म्स इन फाइलम एनालिडा की बात कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे एनिमल्स होंगे जब ये रिप्रोडक्शन कर लेंगे ये सेक्सुअल थ्रू द सेक्सुअल कंटैक्ट, दैट इज द सेक्सुअल का मतलब क्या है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दैट इज मेल एज वेल एज द फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट in the phylum Annelida. Reproduction is done by the sexual. Reproduction is done by sexual. Sexes may be united. Sexes may be united. Sexes may be united. अब यहाँ पर जो ये गैमेट्स होंगे यूनाइट भी होंगे, तो इसको हम बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट्स यानी हर्मोफ्रोडाइट वो होते हैं जब एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही एनिमल में आप देखोगे मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और द सेपरेटेड यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेपरेटेड, दैट इज द यूनिसेक्सुअल। बच्चों यहाँ पर सेक्स जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं। जब सेक्सेस यूनाइट होंगे यानी एक ही एनिमल में जब आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही में जब होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट्स। क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट्स। और द सेपरेटेड का मतलब क्या है, दैट इज यूनिसेक्सुअल। ओके, दिस इज द अनदर फीचर। लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स और पेयर्ड। अब जब इनको लोकोमोशन करनी होगी तो वो जो ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। जोड़े जोड़े होते हैं, दो दो होते हैं, किसमें, इन द फाइलम एनालिडा। एंड द लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस। एक तो इनमें क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं और लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। किनमें, इन द फाइलम एनालिडा, इन द फाइलम एनालिडा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड एंड द लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बच्चों जो होता है इनका ये ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेटरल अपेंडेजेस की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल दे देंगे किसकी, पैरापोडिया की, किसकी, पैरापोडिया। पैरापोडिया, इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नेरिस, NEREIS, ठीक है। लेटरल अपेंडेजेस किस में होते हैं, पैरापोडिया में, किसमें, पैरापोडिया में। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, नेरिस भी बोलते हैं, ठीक है। This is the lateral appendages found in the phylum Annelida, in the parapodia, बच्चों जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है
एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इनका क्या होता है, ट्यूब लाइक। जो फाइलम एनालिडा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, ट्यूब लाइक एक्सटेंडेड माउथ टू एनस। ये एक्सटेंड होता है माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब लाइक, एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूब लाइक, एक्सटेंड माउथ टू द एनस, एक्सटेंड माउथ टू द एनस, ठीक है। किन में, फाइलम एनालिडा में। ये जो एनिमल्स होते हैं और फाउंड इन मेनी हैबिटेट्स, फाउंड इन मनी हैबिटेट्स। बच्चों यहाँ पर जो ये फाइलम एनालिडा के जो एनिमल्स होंगे इनका जो रहन सहन है वो बहुत ही पाया जाएगा, बहुत ही जगहों पे, ठीक है। ये जो एनिमल्स है मनी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे हम फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर और लैंड, ठीक है। फ्रेश वाटर में ये मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर ये आपको मिलेंगे मेरीन वाटर में, ये आपको बच्चों मिलेंगे कहाँ पे, लैंड पे। कौन, फाइलम एनालिडा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा इनका जो लॉस है, इनका दे आर फाउंड इन द मनी हैबिट, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड लैंड, ठीक है। बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ लीच, लीच, ठीक है। लीच क्या है, ये एंडोपैरासाइट है, दिस इज अ एंडोपैरासाइट। ये एक ऑर्गेनिज्म के बाहर में रहती है, ठीक है। लीच, लीच, लीच क्या है, लीच इज एन एंडोपैरासाइट, लीच इज एन एंडो, लीच, दिस इज एक्टोपैरासाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, लीच ये क्या है बच्चों, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये क्या काम कर लेती है, ये ब्लड को सक कर लेती है, ठीक है। ब्लड सकर, खून को क्या कर लेती है, चूस लेती है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स वो जो बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, बाहर में, ठीक है। लीच, ये क्या है, लीच इज एक्टोपैरासाइट, लीच इज एक्टोपैरासाइट। तो क्या काम कर लेती है, इस ब्लड सकर, ये ब्लड को क्या कर लेती है, चूस लेती है। तो बच्चों हमने आज पढ़ा था फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में हमने जो देखा जो अर्थवर्म का, अर्थवर्म जो कहाँ पे पाए जाएंगे, इन द फाइलम एनालिडा। तो इस अर्थवर्म को बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा हमने, इसका एलिमेंट्री कैनाल हमने देखा, इसका हैबिटेट हमने देखा। तो लास्ट में हमने क्या देखा, जो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड लैंड, ठीक है। इनका एलिमेंट्री कैनाल जस्ट लाइक ट्यूब लाइक होता है, एक्सटेंड जो होता है माउथ टू द एनस। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।